कॉन्स्टिट्यूंसी जो है जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज में से एक है और इसके बहुत सारे यूनिक टोपोग्राफिकल बेनिफिट्स भी और चैलेंजेस भी रहे हैं, खासतौर पर जो ये बाढ़ वाली परिस्थितियां बारिशों की वजह से बनी। तो जहाँ पर प्लेन्स हैं वहाँ पर हमें वाटर लॉगिंग के चैलेंजेस दिखे और जहाँ पर पहाड़ी इलाका है वहाँ पर हमें लैंडस्लाइडिंग के जो है चैलेंजेस दिखे। तो हमने एक जिस तरीके से कहते हैं 360 डिग्री ओवरव्यू लेकर इस पर हमने काफ़ी पहले काम भी शुरू किया था। चुनाव के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से जो कार्य हैं, आपको पता है कि धीमी गति पे हो जाते हैं, वो बढ़ चढ़कर फिर से शुरू हुए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि एक रिपेयर, रेस्टोरेटिव और रिहैबिलिटेटिव तौर पर कार्य जो जिस विजन से कार्य शुरू किया है वो और भी बढ़ चढ़कर होगा। पढ़ाई आपने विदेश में की है तो वहाँ का एक्सपीरियंस से आप जहाँ पे इसको करेंगी, जो वहाँ से सीखा आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से करेंगे? देखिए, मैंने बाहर पढ़ाई भी की है, बाहर काम भी किया है और बाहर पॉलिटिकल सर्कल्स में अपनी लॉबिंग भी की है, लोगों की आवाज़ भी उठाई है और मुझे पूरा यकीन है कि एक जीवन भर जो किसी का तजुर्बा रहता है वही जो है वो अपने सियासत में भी लाता है। मुझे पूरा यकीन है कि जितना भी मैंने पिछले अपने 31 सालों में सीखा है वही बढ़ चढ़कर हम नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में लाएंगे। उनके आशीर्वाद से हमने काफ़ी सारी चीज़ें खासतौर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पे कॉन्सेंट्रेट करके, कोऑपरेटिव FPOs पे कॉन्सेंट्रेट करके कार्य शुरू कराए हैं और मुझे यकीन है कि आगे आने वाले कुछ महीनों और सालों में ये कार्य जो है और भी गति पकड़ेगा। मैम, जिस तरह से आज आपने ओथ ली तो जाहिर सी बात है कि पिता की याद जो जरूर आई होगी, तो किस तरह से बयान करेंगे? जिस तरह से देवेंद्र सिंह राणा बहुत ही कर्मठ थे और उनका कोई सानी नहीं, सर हर बंदे से प्यार करते हैं। नगरोटा के जैसे वो समझते थे कि मेरा परिवार है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा कोई दिन नहीं चढ़ता जब हम राणा साहब को याद नहीं करते। उनकी कमी तो हमेशा रहेगी और उनको याद मुझे पूरा यकीन है कि नगरोटा का परिवार भी जीवन भर करेगा। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि जिस तरीके से बढ़ चढ़कर राणा साहब को नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का हर परिवार आशीर्वाद देता था, आज हमें भी वो मौका मिला है कि उनके आशीर्वाद से हमने ओथ ली है और जिस सेवा भाव से हम 1 साल पहले ज़मीनी तौर पर उतरे थे उसी सेवा भाव से आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन, विधानसभा सत्र आएगा तो अभी जाहिर सी बात है 1 साल हो गया था, राणा साहब नहीं रहे, तो उस विधानसभा क्षेत्र में नगरोटा में किन किन मुद्दों को उठाएंगी जिससे नगरोटा के लोग जो हैं अभी तक वंचित हैं? देखिए, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की ऐसी कई सारी समस्याएं हैं, जम्मू कश्मीर में ऐसी समस्याएं हैं जिससे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का भी उत्थान होता है और मुझे पूरा यकीन है कि एक बार ये असेंबली का जो दौर आता है तो बढ़ चढ़कर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की जो समस्याएं हैं उसकी आवाज़ हम बुलंद करेंगे। थैंक यू।